सोचिए, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था अगर एक पतले से धागे से लटकी हो और वो धागा कोई रेशम का नहीं बल्कि पानी का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे जिसने इस अहम जलमार्ग को कह सकते हैं कि एक तरह से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो कहा है ना, वो कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं है। नहीं, ये एक सीधी सीधी धमकी है। समझिए, एक लकीर खींच दी गई है और इस एक लाइन से ही सारा मामला साफ हो जाता है कि दांव पर लगा क्या है। तो सवाल यह है कि सिचुएशन इतनी विस्फोटक हो कैसे गई? मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हाथ से निकला कैसे? चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे, एक के बाद एक। यकीन मानिए, ये सब 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ। मतलब शुक्रवार को ईरान कहता है कि रास्ता खुला है, और फिर जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर फ्लिप फ्लॉपिंग का, यानी अपनी बात से बार बार पलटने का आरोप लगाते हैं, पूरा खेल ही बदल जाता है। शनिवार सुबह होते होते रास्ता फिर से बंद, और इस बार सिर्फ रास्ता बंद नहीं हुआ, गोलियां भी चलने लगी थीं। और हां, ये मामला सिर्फ धमकियों तक नहीं रुका। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, उनकी गन बोट्स ने सच में एक टैंकर पर फायर कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरे जहाज़ों से भी खबरें आईं कि वो किसी अनजान चीज़ से टकराए हैं। तो समझिए, ये वो मोमेंट था जब बातें खत्म हुईं और गोलियों की आवाज़ शुरू हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पानी के इस छोटे से टुकड़े को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? इसका जवाब इसकी अहमियत में है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन है, समझिए। अगर आप मैप पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, सिंपल। लेकिन इकोनॉमी के नज़रिए से देखें तो ये दुनिया की लाइफलाइन है। इसे दुनिया का सबसे ज़रूरी ऑयल चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी संकरी जगह जहां अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सुनामी आ सकती है। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20%। 20%। इसका मतलब है कि दुनिया का हर 5वां बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी गाड़ियों का पेट्रोल है, हमारे घरों की बिजली है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी है। तो जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये ग्लोबल इमरजेंसी बन जाती है। और देखिए, जब दुनिया की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो तो जाहिर है कि कुछ देशों पर इसका असर बाकियों से कहीं ज़्यादा होगा, और भारत उन्हीं देशों में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि भारत इस पूरी आग की लपेट में कैसे आया। देखिए, ये क्राइसिस सिर्फ मैप्स और न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं था। भारत के लिए तो इसके असली नतीजे सामने आ रहे थे। जरा सोचिए उन जहाज़ों के क्रू के बारे में जो भारत के लिए एनर्जी लेकर आ रहे थे और उन्हें अचानक बीच रास्ते में रोक दिया गया। एक इंडियन टैंकर था देश गरिमा, वो तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन देश वैभव और जग अर्णव जैसे कम से कम 4 और जहाज़ों को खतरे को देखते हुए वापस मुड़ना पड़ा। अब भारत ने इस पर बहुत तेजी से और सख्ती से रिएक्ट किया। फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरान के एम्बेसडर को सीधे तलब किया और सिर्फ गहरी चिंता नहीं जताई, बल्कि एक कड़ा विरोध दर्ज करवाया। ये एक बिल्कुल साफ मैसेज था कि भारत अपने इंटरेस्ट पर इस तरह के खतरे को हल्के में नहीं लेने वाला। तो एक तरफ समुंदर में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ एक और जंग छिड़ी हुई थी, और वो थी शब्दों की जंग। और यकीन मानिए, यहां पर जो बयानबाजी हो रही थी वो समुंदर की हलचल से कम तीखी और खतरनाक नहीं थी। दोनों ही तरफ से कोई भी नरम पड़ने को तैयार नहीं था। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का सीधा मैसेज, वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ ईरान का जवाब, अमेरिकी अपनी मर्जी हम पर नहीं थोप सकते। अब जब दोनों ही पक्ष ऐसी भाषा में बात कर रहे हों तो फिर बातचीत की गुंजाइश बचती कहाँ है। और ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईरान इस पूरी सिचुएशन को दुनिया के सामने पेश कैसे कर रहा था। उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर का कहना था कि हम मैदान में जीते। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, अपनी जनता और दुनिया को ये दिखाने की कि देखो, हमने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका दिया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात पर चली जा रही एक चाल है। एक ऐसा इलाका जहां कई जगहों पर तो पहले से ही आग लगी हुई है। ठीक उसी वक्त यहां से सैकड़ों मील दूर लेबनान में एक और चिंगारी सुलग रही थी। इजराइल और ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह के बीच टेंशन बढ़ रही थी, इतनी कि यूएन पीस कीपर्स पर भी हमला हो गया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ईरान और उसके दुश्मन सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ रहे,
ये पूरा का पूरा रीजन एक बारूद के ढेर जैसा है, जहां एक जगह लगी आग को फैलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इन सब स्ट्रेटेजिक मूव्स और मिलिट्री एक्शन के बीच हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो है इसकी इंसानी कीमत। ईरान के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि इस लंबे कॉन्फ्लिक्ट में 3,468 लोगों की जान जा चुकी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो इस जियोपॉलिटिकल गेम में तबाह हो गए। तो आखिर हम आज खड़े कहाँ हैं? दुनिया की एक बेहद जरूरी धमनी बंद पड़ी है। डिप्लोमेसी की आवाज कहीं खो गई है और पूरे इलाके में जंग के नगाड़े बज रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़े और शायद बहुत ज्यादा विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।